नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन है निर्भया कांड। 16 दिसंबर की वो खौफनाक रात, अब मिला निर्भया का इंसाफ। जयपुर, दिनांक 7 जनवरी 2021, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 23 साल की निर्भया ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। इस बयान में उस 16 दिसंबर 2012 की उस खौफनाक रात का हर पहलू दर्ज है, जब निर्भया के साथ दरिंदगी की इंतहा पार कर दी गई। पैरा। निर्भया को आखिरकार इंसाफ मिल गया। 7 साल का वक्त कम नहीं होता दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। उसकी मां ने एक जटिल कानूनी लड़ाई लड़ी। 16 दिसंबर 2012 को उसके साथ जिन दरिंदों ने बलात्कार किया, उसे मरने के लिए छोड़ गए, वो आखिरकार फांसी के फंदे से झूलेंगे। विराम। निर्भया तो बहादुर थी, आखिरी सांस तक लड़ी, मगर होनी को शायद यह मंजूर नहीं था कि वह अपनी आंखों से दरिंदों को फांसी चढ़ता देखे। उसने वारदात के 15 दिन बाद दम तोड़ दिया था, जब उसके गुनहगारों को फांसी हो गई है। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हुआ था 16 दिसंबर की उस खौफनाक रात को। पैरा। 23 साल की फिजियोथेरेपिस्ट निर्भया अपने एक दोस्त के साथ साउथ दिल्ली के एक थिएटर से लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखकर लौट रही थी। दोनों मुनरिका में एक ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहे थे। दोनों को द्वारका जाना था, जहां उनका घर था। तभी वहां एक ऑफ ड्यूटी चार्टर बस आती है। उसमें ड्राइवर समेत कुल 6 लोग होते हैं। निर्भया और उसके दोस्त को बैठने के लिए पूछा जाता है। विराम। बस चल पड़ती है, मगर गलत दिशा में। विराम। दोनों को एहसास होता है कि कुछ गलत है, क्योंकि बस के दरवाजे बड़ी कड़ाई से बंद किए गए थे। पैरा। निर्भया के दोस्त ने विरोध किया तो उस पर बस में मौजूद 6 लोग चिल्ला पड़े। उसने विरोध किया तो लड़ाई हो गई। वो सब शराब के नशे में धुत थे और निर्भया के साथ बदतमीजी करने लगे। विराम। निर्भया के दोस्त पर लोहे की रॉड से वार कर उसे बेहोश कर दिया गया। विराम। उसके बेहोश होते ही वो दरिंदे निर्भया को चलती बस के पिछले हिस्से में ले गए और बारी बारी से उसका रेप किया। विराम। उनमें से एक अपराधी, जो नाबालिग था, उसने जंग लगा लोहे का एक सरिया निर्भया के प्राइवेट पार्ट में डाल दिया। विराम। निर्भया की आंतें फट गई थी। मेडिकल रिपोर्ट बताती है
जबकि उसके शरीर के निचले भाग में सेप्टिक था। निर्भया के साथ दरिंदगी की हदें पार करने के बाद अपराधियों ने उसे और उसके दोस्तों को चलती बस से फेंक दिया, यहाँ तक कि निर्भया के ऊपर से बस चढ़ाने की भी कोशिश हुई, मगर उसके घायल दोस्त ने उसे किनारे खींच लिया। विराम वहाँ से गुजरने वाले एक शख्स को दोनों अधमरी हालत में मिले। दिल्ली पुलिस को खबर की गई। विराम पैरा सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने जब निर्भया को देखा तो उसके शरीर में सिर्फ 5% आंतें बची थीं। ये घटना इतनी विभत्स थी कि देश भर का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली की सड़कों पर हजारों की भीड़ उतर आई। विराम निर्भया की हालत बिगड़ती चली गई। विराम उसे सिंगापुर के एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां वह 29 दिसंबर की रात जिंदगी की जंग हार गई। विराम उसके दोस्त की पसलियां टूटी थी, मगर जान बच गई। विराम पैरा सभी आरोपियों को जल्द पकड़ लिया गया। एक नाबालिग के अलावा राम सिंह नाम का बस ड्राइवर था, जिसने ट्रायल के दौरान तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लिया। विराम बाकी चारों आरोपियों मुकेश सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर का ट्रायल पूरा हुआ और उन्हें 2013 में मौत की सज़ा सुनाई गई। विराम सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी। दोषियों के सभी कानूनी उपचार खत्म होने के बाद उन्हें फांसी हुई। विराम आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।